डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का शानदार रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या करना है। हम अभी प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, ये प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है? क्या अभी हम भी ऐसा भी है कि हम रिजेक्ट हो सकते हैं? सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, जिन्होंने भी इस बार नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दिया था, जिनका रिजल्ट आया है, बिल्कुल उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। आपको मैं बताऊंगा क्या आगे प्रोसेस करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखिए, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन अधूरा रह जाएगा। आप प्रोविजनली सिलेक्टेड है, फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको मैं बताऊंगा प्रोविजनली सिलेक्ट होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है प्रोविजनली सिलेक्टेड क्या होता है। बच्चों के मन में कमेंट्स में लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या है प्रोविजनली सिलेक्टेड। हमारे रिजल्ट में लिखा आ रहा है प्रोविजनली सिलेक्टेड। अब प्रोविजनली सिलेक्ट होने का मतलब क्या है? अगर किसी बच्चे के रिजल्ट में, मतलब सभी बच्चे के रिजल्ट में प्रोविजनली सिलेक्टेड लिखा है, मतलब आप अभी जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया था उसके आधार पर आप सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बचा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका प्रोसेस बचा है किसका? मेडिकल का। इसके बाद फिर फाइनल जाके आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन के लिए आपको अब क्या करना है? आप सिलेक्ट हो गए, अब डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट रखना है आपको रेडी। मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो डेट है जो भी डेट ऑफ बर्थ थी आपकी मैच होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न। मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको बनाने योग्य है, उनसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। चलिए नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ एनवीएस। नवोदय विद्यालय समिति की जो भी कंडीशन है, आप 2025 का एग्जाम दिया था क्लास 6 के लिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था बताइए। 1 मई 2013 से 31 जुलाई 31 जुलाई 2015 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो एलिजिबल है। रिपीटर नहीं होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, है ना। क्लास 3, 4, 5 के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 3 कहीं और से पढ़ा है, 5 और 4 कहीं से और पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। जहां से आप क्लास 5 पढ़े हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास होना चाहिए। ठीक है, उसी जिले के नवोदय के लिए अप्लाई करना चाहिए और उसी जिले के नवोदय, उसी जिले में आप क्लास 5 की पढ़ाई कर रहे हो। क्या क्या? 3 चीजें। जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं क्लास 5, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा और उसी जिले का आपका होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, तब आप एलिजिबल है। सारी चीजें चेक होंगी, रिपीटर नहीं होने, उसी एकेडमिक सेशन में आप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 5 पढ़ लिए, चलिए 1 साल नवोदय की तैयारी करते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, रूरल सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई किया है, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए विद्यालय में कितना रिजर्वेशन होता है? 75% रिजर्वेशन। तो आपको इस रिजर्वेशन का अगर फायदा उठाना है तो आपको रूरल सर्टिफिकेट यानी ग्रामीण प्रमाण पत्र बनवाना होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कूल है जहां से आप पढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में है तो। नेक्स्ट है रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसे कहते हैं। ठीक है, द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ एज नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट यहां लिखा हुआ है, ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द जेएनवी इज लोकेटेड एंड द कैंडिडेट हैज स्टडी क्लास 5 शैल बी। तो वही बोला जा रहा है कि उसी जिले का आपका निवास होना चाहिए जिस जिले में आप क्लास 5 पढ़ रहे हैं और जहां उसी जिले में जो आपका नवोदय विद्यालय स्थित है। ये हो गया। रेसिडेंट रेडी रखिए बिल्कुल। आधार कार्ड आपका बन जाना चाहिए। आधार कार्ड बिल्कुल जल्दी से बनवा लीजिए, है ना। आधार कार्ड रेडी रहे। मान के चलिए आधार कार्ड बन गया, कुछ आपको पावती वगैरह मिल जाएगी, रिसिप्ट तो मिल जाएगी कम से कम। ठीक है, उतना रखिए, बनवा लीजिए। अगर डिले हो रहा है तब के केस में, वैसे अभी आराम से बन जाएगा। हेडमास्टर सर्टिफिकेट, जब आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा होगा तो समय हेडमास्टर सर्टिफिकेट फिल किया होगा जिसमें आपके स्कूल की स्टडी डिटेल वगैरह होंगी, उसको रखना है। जब आपने उसको अपलोड किया होगा, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया होगा, उसको रखे रहिएगा। उसमें हेडमास्टर का सर्टिफिकेट है। चलिए, साइन वगैरह उसमें थी ना हेडमास्टर की जो भी स्कूल के। चलिए नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल के लिए आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। होता क्या, प्रोसेस समझिए ध्यान से। अभी आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद समझिए आपका जून के आसपास एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा या आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मई के बाद आपके पास, मई के आसपास या अभी से स्टार्टिंग से ही कॉल आने स्टार्ट हो। हमको रेडी रहना हमेशा, ठीक है। कभी भी आ जाए हम रेडी हैं, बिल्कुल हम रेडी हैं। आपको ऐसा सोचना है कि हम बिल्कुल रेडी। आपके पास हो सकता है कॉल आ सकता है, ठीक है। पहले तो पोस्ट के माध्यम से
भिजवाया जाता है तो पोस्ट के माध्यम से भी आ सकता है। तो आपका फोन ऑन रहना चाहिए, जो नंबर आपने दिया है, ठीक है। वहां आपके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएंगी और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो भी जिस फॉर्मेट में है, ठीक है। बाकी चीजें तो आप बनवा के रखेंगे ना, उसका फॉर्मेट बता रहा हूं, आपके पास आ जाएगा कि आपको इस तारीख को आना है और इस तारीख से इस तारीख के बीच हमारे स्कूल में, मतलब कि उस नवोदय विद्यालय में विजिट करना है। तो ये सभी पता चल जाएगा। ये ज्यादा सबसे अच्छा होगा अगर मान के चलिए बहुत दिनों तक कुछ कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, तो एक बार आप अपने जिले के नवोदय विद्यालय में चले जाइए ना, क्योंकि बच्चे के एडमिशन का सवाल है, तो वहां जिले के नवोदय विद्यालय में जाके एक बार आप पता कर लीजिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट तो पता चल जाएगा कहां से आपको मेडिकल कराना है, क्या क्या डिटेल नहीं है ये भी पता चल जाएगा। माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन मतलब जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लास 5 कहीं से पढ़े, क्लास 5 में 6 जा रहे हैं नवोदय विद्यालय में, तो इसकी जरूरत हर जगह नहीं पड़ती, वैसे जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल के द्वारा वो दे दिया जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है ये देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए होता है, जिनके लिए 2-3% जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कहां से डिसेबल है, ठीक है, आंख से, कान से या किसी जिससे भी हो, तो आप उसका सर्टिफिकेट रखिए, तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने जब फॉर्म भरते वक्त ये ऑप्शन चुना है तो आपको उसका वैलिड प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र आपको रखना है। साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए और सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और ये फॉर्मेट है, ये प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा, क्लास 6 का जो आपका प्रोस्पेक्टस आया था नवोदय उसमें अटैच है, या फिर आप नॉर्मल डायरेक्ट बनवा सकते हैं, क्या, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एक बार फॉर्मेट आप देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें टीसी। टीसी टीसी का क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में ही टीसी निकलवा लेना है, बताइए। नहीं, टीसी के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि जब फाइनल एडमिशन हो जाए, अभी आप प्रोविजनली सिलेक्टेड है, समझा दिया प्रोविजनली सिलेक्टेड का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस, ठीक है, हो गया कंप्लीट, फाइनल लिस्ट हो गया कि सिलेक्टेड है, जाइए स्कूल में टीसी निकलवाइए, यहां जमा कर दीजिए, इतना सा। ऐसा नहीं कि पहले टीसी निकलवा ली, अब टीसी निकलवाने के बाद फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पा गई, ठीक है, क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आप समय पे सबमिट नहीं कर पाए या डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, फिर तो हो गया आपका, फिर से जाके वहां टीसी जमा कीजिए। तो ये गलत सीक्वेंस है। सीक्वेंस पूरा फाइनल सिलेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इसके बाद फिर टीसी निकलवा के स्कूल में नवोदय विद्यालय में जमा कीजिए, ठीक है। सभी को इसको फॉलो करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब अगर बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल एक्टिव रहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जब भी एडमिशन का प्रोसेस हो, आप समझिए कि अगले 15 दिन में हमारा एडमिशन होने वाला, तो 15 से 20 दिन, 1 महीने में आप बनवा के रखिए। पहले भी मैंने बता रखा, तो कई पेरेंट्स ने तो बनवा भी लिए होंगे, है ना। सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रेडी रखने हैं। देखिए अभी इस बार बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नवोदय लाइव बैच, तेजस लाइव बैच, अर्जुन बैच, अल्फा बैचेस से, मतलब लगातार इस बार तो रिजल्ट जो है जितनी उम्मीद की थी उससे भी अच्छा है। अब इन बच्चों की उनकी फोटोज होगी, फिर आगे नेक्स्ट ईयर जो बच्चे तैयारी करेंगे फिर उनकी फोटोज होगी। हमारे नए लाइव बैचेस लगातार चल रहे हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, जो बच्चे भी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अब द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हम 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमको आइडिया है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है, किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे, गाइडेंस देना है ताकि पढ़ते हुए आगे बढ़े। देखिए इस बार का रिजल्ट आप देख सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट आया, बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। हमने लाइव रिजल्ट चेक किया, बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया एग्जाम में। बाकी ये हमारा लाइव बैच नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी के लिए, उसी प्रकार सैनिक, नवोदय विद्यालय, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल 2026, यानी सभी क्लास 6 लेवल के जितने भी इंटर एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 6 ये बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग से तैयारी करना तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी एनरोल करके इसमें आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा तैयारी करेंगे, है ना, जैसे आपके नेक्स्ट ईयर में एग्जाम होगा, अगर आप अपनी तैयारी को 1 साल का समय देते हैं तो समझिए 9 महीने, 8-6 महीने आपकी पढ़ाई हो रही है, 6-7 महीने, उसके बाद आप रिविजन कर रहे हैं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, फिर आप सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा और आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे एग्जाम में, है ना। तो आपको सारी चीजों को फॉलो करना है। नवोदय विद्यालय के जो सिलेबस हम पढ़ाएंगे, सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है हम कंप्लीट कराएंगे, जो भी सिलेबस होता है, जितनी भी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, सिलेबस से कम नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ाएंगे हम। बाकी बैचेस देखें, रिकॉर्डेड बैच नवोदय के लिए
सैनिक के लिए, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, और सैनिक स्कूल का एग्जाम नजदीक है तो इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह, नवोदय विद्यालय संबंधी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है, क्रैश कोर्स, सब चीज आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। लगातार हम बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। अब आपको इनरोल करना है तो करना क्या, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, जितने सारे कोर्सेज दिखेंगे आगे क्लिक करके बाय नाउ करके आप प्रोसीड करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो या इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये वाला वीडियो भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपके जो प्रोस्पेक्टस था ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करके वहां से लेकर आया हूं, तो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट रेडी रखना है कि ऐसा ना हो कि सिलेक्शन तो हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से इतनी मेहनत बेकार हो गई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको नए बैच में इनरोल करना है, कोई जानकारी चाहिए, आपको जानना है बैचेस कैसे चलेंगे, बैचेस में किस तरीके से पढ़ाई होगी, हमारे बच्चे को किस बैच किसकी तैयारी करानी चाहिए, क्या उसको नवोदय की तैयारी कराएं, सैनिक की हमारा बच्चा कब एलिजिबल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सैनिक स्कूल में बच्चा कब एग्जाम देता है, सभी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ कंप्लीट गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमको जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस होगा, बाकी वो समझा देंगे, और जो भी प्रोसेस होता है आपको कॉल आ जाएगा। यहाँ पर नवोदय विद्यालय में जाके एक बार पता कर लेना कि कब क्या होगा, एडमिशन के लिए कॉल आएगा, कब आएगा, तो सारी चीजें आपको जानकारी वहां पे दे दी जाएगी। वैसे कुछ आपके समझिए, जनरली पिछली बार की अगर बात करें तो मई के बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस चालू हो गया था। ठीक है, तो जैसे ही प्रोसेस चालू हो जाए आप एक बार जाके पता कर लीजिए। आपके आसपास नवोदय विद्यालय होगा तो कब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हेल्पलाइन नंबर वगैरह होगा नवोदय विद्यालय की साइड में, तो उसमें आप एक बार कॉल करके पूछ ले कि एडमिशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमको एक्टिव रहना इसमें, ऐसा नहीं कि जब बुलाया जाएगा आप मन के चलिए अगस्त तक वेट ही कर रहे हैं। मान के चलिए जो भी नंबर दिया था आपने वो नंबर ही बंद है, कॉल ही नहीं लग रहा है, पोस्ट के माध्यम से आपको जो भी डॉक्यूमेंट से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो सारी चीजें वैसे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं एक केस बता रहा हूं कि ऐसा ना हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा, एडमिशन वगैरह चालू होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आता है आपके एडमिशन से रिलेटेड, या कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो जिसको ले जाना हो, तो हम बताएंगे। हम सबसे पहले आपके पास वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपके पास सही जानकारी, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी समय पर पहुंच सके। ठीक है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सही जानकारी प्राप्त कर सके सभी, बिल्कुल सही समय पर। ठीक है, अगर आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।